हेलो एवरीवन, आप सभी का राठौर स्टडी हब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए एसी रेजोनेंस सर्किट्स के कुछ दो खास प्रश्न ऐसे लेकर आए हैं जो प्रायः बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं आपके रेजोनेंस सर्किट के लिए। अब प्रश्न में आते हैं। हम कह रहा है कि LCR आपके एक सर्किट है, इसमें आपको V1, V2 और A के पाठ्यांक बताने हैं। तो चूंकि प्रश्न में कह रहा है कि अनुनादी आवृत्ति के बराबर है, मीन्स F बराबर आपका 1/2 पाई अंडर रूट LC है। इसका उपयोग नहीं है, पर हम अनुनादी आवृत्ति का मतलब ये किसके लिए है? रेजोनेंस के लिए। इसकी स्थिति में हम जानते हैं कि XL बराबर आपका XC होता है, VL बराबर आपका VC होता है, वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं, प्रतिबाधा न्यूनतम R के बराबर होती है, Z बराबर क्या होता है आपका? R होता है, और I मैक्सिमम धारा अधिकतम बहती है जो V/R होती है। तो ये अगर कंडीशन मालूम, तो अगर इसमें हम देखें तो L और C के लिए तो C की वोल्टेज दी है 200 वोल्ट। इसका मतलब VL और VC बराबर होते हैं। इसका मतलब 200 वोल्ट आपका आ जाएगा VL भी और VC भी। इसका मतलब जो V1 का मान है आपका, ये 200 वोल्ट किसका मान हो गया आपका? V1 का मान हो गया। कितना? 200 वोल्ट। पहला पाठ्यांक आपका बड़ी आसानी से मिल गया। अब B2 के बारे में नहीं बताया गया है, तो B2 के बारे में हम जानते हैं कि ये हमें 200 वोल्ट दिया हुआ है, और इस कंडीशन में V बराबर हमारा सूत्र होता है अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, और V बराबर हो जाएगा हमारा VR। चूंकि VL और VC बराबर हैं, इसलिए ये 0 हो जाएगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा? VR। तो ये जो 200 वोल्ट है हमारी, ये VR के बराबर हो जाएगी। ये किसका पाठ्यांक है? हमारा V2 वोल्ट मीटर का पाठ्यांक है। इसका मतलब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो जो स्रोत की वोल्टेज दी होती है वही वोल्टेज आपकी VR होती है, और VL और VC आपस में बराबर होते हैं। अब बात आई इसमें, अगर पूछता हमारा मीटर का पाठ्यांक, तो Z बराबर हमने बताया R होता है। R का मान कितना दिया है? 100 ओम दिया है। ये लाइन आपकी कैलकुलेट करेंगे तब भी हो जाएगा। XL XC के बराबर होता है, तो Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो Z बराबर R निकलता है, होता ही है। तो Z बराबर R, चूंकि प्रश्न ने कह दिया है कि अनुनाद की स्थिति है, तो जितनी भी अनुनाद की स्थिति हैं सब हमारे दिमाग में घूम जानी चाहिए कि VL VC के बराबर होता है, XL XC के बराबर होता है, Z बराबर R न्यूनतम होता है, V1 हमने कैलकुलेट इससे कर दिया है। आगे वाली बात, अब बात आती है हमारी IRMS की, बहने वाली धारा। तो IRMS एमीटर का पाठ्यांक होगा। जो वोल्टेज हमारी दी जाती है वो सदैव RMS वोल्टेज होती है। तो हमारी 200 वोल्ट दिया है ये, और Z हमारा है कितना? R 100 ओम के बराबर। तो इसका मतलब आपका 2 एम्पियर। ये हमारा किसका पाठ्यांक होगा? A बराबर होगा कितना? 2 एम्पियर। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड में घुमाकर पूछे जाते हैं, पर होते बहुत आसान हैं। हमने जो आपको पिछले वीडियो में जितनी भी अनुनाद की स्थितियां बताई हैं, अगर उन सभी अनुनाद की स्थितियों को आपको नॉलेज है, आप ध्यान देकर हमारे वीडियो को देखा होगा, तो आप किसी भी प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। तो ये रही आपके पहले प्रश्न की बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार बोर्ड में पूछा गया इस तरह से घुमा करके आपका। एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में जिसमें 100 ओम का प्रतिरोध है, आर बराबर कितना दिया आपका, क्वेश्चन नंबर 2। पहले प्रश्न की बात हो गई, तो आप इसको चाहें तो मिटा सकते हैं। सर्किट आपका बना हुआ है पहले वाले का। एक एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ जिसमें 100 ओम का प्रतिरोध 200 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा गया है, जब परिपथ से सी को निकाल देते हैं तो धारा वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे हो जाती है कला में, और यल को निकाल देने पर धारा वोल्टेज से 45 डिग्री आगे हो जाती है। परिपथ की प्रतिबाधा, बहने वाली धारा तथा शक्ति गुणांक का मान ज्ञात करना है। इसमें प्रश्न में दिया है आर बराबर आपका कितना, 100 ओम। अब इसमें नहीं बता रहा है कि अनुनादी परिपथ है, पर आगे उसने कंडीशन क्या दी, वोल्टेज इन्होंने दे दिया है कि 200 वोल्ट है। कितने वोल्ट है, 200 वोल्ट है। V बराबर आपका दिया है कितना, 200 वोल्ट। $50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपकी दी है। परिपथ से C को निकाल देने पर धारा वोल्टेज से 45 डिग्री पीछे हो जाती है। जब C को हम निकाल देंगे तो सर्किट में क्या क्या बचेगा। फर्स्ट कदम, प्रथम स्थिति में C को निकाल देते हैं। क्या करते हैं, C को निकाल देने पर परिपथ कैसा हो जाएगा, RL हो जाएगा। और इसके लिए हमने पढ़ा है कि tan phi बराबर RL सर्किट के लिए होता है XL बटे R। RL सर्किट के लिए tan phi बराबर XL बटे R होता है। अब XL बटे R होता है तो इसमें phi आपका दिया है कितना, 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर हो जाएगा आपका XL बटे R। कितना दिया है आपका, 100। तो XL बराबर आपका हो जाएगा 100। tan 45 का मान 1, tan 45 बराबर XL बटे 100 बराबर 1 लिख सकते हो। tan 45 का मान 1 है, XL बराबर 100। दूसरी स्थिति में, द्वितीय स्थिति में, बहुत बढ़िया प्रश्न है, समझने का प्रयास करिए। द्वितीय स्थिति में किसको निकाल देते हैं, L को। L को निकाल देने पर परिपथ कैसा हो जाता है आपका, परिपथ RC हो जाएगा। और इसमें tan phi बराबर आपका होता है क्या, XC बटे R। और XC है आपका निकालना है, R आपका दिया है 100। और tan phi भी आपका फिर कहता है कि 45 डिग्री ही होता है tan 45। आगे की लाइन बढ़ा देते हैं। XC बटे 100 बराबर tan 45। तो XC बराबर कितना आ गया, 100 ओम। अब देखिए कंडीशन आपकी मिल गई। तो उसने घुमाया इतना, मिला क्या, XL भी 100 ओम मिला, XC भी 100 ओम मिला। XL XC के क्या है, XL बराबर XC, इसलिए अनुनादी परिपथ है। पहले वाले में तो सीधे बात दे दी थी, इसमें बहुत घुमा दिया। ना आपको कहा वोल्टेज धारा की समान कला में है, ना आपको बताया कि XL XC के बराबर है प्रश्न ने, न ये बताया कि VL VC के बराबर है, न ये बताया आपको जो है कि स्रोत की आवृत्ति स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर है।
मतलब जितनी भी हमारी अनुनादी की कंडीशन होती उसने इस प्रश्न ने सीधे नहीं बताया। बताया क्या कि जब हम सी को निकाल देते हैं तो 45 कलांतर हो जाता है वोल्टेज और धारा के बीच में, और फिर जब यल को निकाल देते हैं तब भी 45 होता है। और आगे पीछे तो आप जानते हैं यल के लिए धारा वोल्टेज से 90 डिग्री कुछ पीछे होती है और सी के लिए आगे होती है, केवल यल सी के लिए 90 डिग्री की बात होती है। तो इस तरह से एक्सएल एक्सी के बराबर प्राप्त हो गया। अब जब एक्सएल एक्सी के बराबर प्राप्त हो गया तो हमारी व्यवस्था पूरी बन गई। अब हमें कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमें क्लियर हो गया है कि हमारा ये परिपथ जो है कैसा है, अनुनादी परिपथ है। तो हम जानते हैं इसमें चाहे जो पूछे, अब एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो जेड पूछ रहा है, तो जेड बराबर होगा हमारा, अगर कैलकुलेट भी करें तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर करके कैलकुलेट करें तब भी आर ही आएगा, क्योंकि एक्सएल एक्सी बराबर। ना भी गणना करिए आप, ना दिखाइए, चूंकि अनुनादी परिपथ है इसलिए जेड अनुनादी परिपथ में जेड बराबर क्या होता है आपका, आर होता है। कितने ओम हो जाएगा, 100 ओम। बहने वाली धारा आपको निकालनी है, आई बराबर वी बाई जेड बराबर वी आपका कितने वोल्ट है, 200, 200 बटे 100 कितना आ गया, 2 एम्पियर। शक्ति गुणांक पूछ रहा है आपका, तो शक्ति गुणांक आप अनुनादी परिपथ में जानते हैं कि 1 होता है, फिर भी आप चाहें कैलकुलेट कर दीजिए। आर बाई जेड, आर भी 100 है, जेड भी 100 है, आएगा आपका 1 ही। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लगातार देखिए सब लोग, आपको बहुत फ़ायदा होगा बोर्ड पेपर के लिए। और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।